नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कल। एनडीए की ओर से भाजपा सांसद ओम बिरला ने, जबकि विपक्षी इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस सांसद के सुरेश ने नामांकन भरा। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में आज भी नवनिर्वाचित सदस्यों की शपथ हुई। प्रदेश के भी सभी सांसदों ने शपथ ग्रहण की। दक्षिण पश्चिम मानसून ने राज्य में प्रवेश किया। कोटा और उदयपुर संभाग के कई स्थानों पर बारिश। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने देश प्रदेश के उन्नति में युवाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कल होगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद ओम बिरला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के उम्मीदवार होंगे, जबकि विपक्षी इंडिया गठबंधन ने लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस के सांसद के सुरेश को अपना उम्मीदवार बनाया है। दोनों उम्मीदवारों ने अध्यक्ष पद के लिए आज अपना नामांकन भरा। इससे पहले सरकार और विपक्ष इस पद के लिए आम सहमति बनाने में असफल रहे। संसद के बाहर मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि श्री राजनाथ सिंह, अमित शाह और जगत प्रकाश नड्डा ने इस मुद्दे पर कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल और डीएमके नेता टीआर बालू के साथ बैठक की। विपक्ष के नेता श्री बिरला की उम्मीदवारी पर समर्थन देने से पहले उपाध्यक्ष के नाम की घोषणा करने पर जोर दे रहे थे। इससे पहले कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष अध्यक्ष के लिए एनडीए उम्मीदवार को अपना समर्थन देने के लिए तैयार है, लेकिन उपाध्यक्ष पद के लिए विपक्षी पार्टी का उम्मीदवार होना चाहिए। गौरतलब है कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव पहली लोकसभा के समय से ही निर्विरोध होता रहा है, लेकिन ये पहली बार है जब इस पद के लिए चुनाव हो रहा है। इस बीच 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के दूसरे दिन भी नवनिर्वाचित सांसदों की शपथ का सिलसिला जारी रहा। कोटा सांसद ओम बिरला ने आज शपथ ली। इसी तरह भीलवाड़ा के सांसद दामोदर अग्रवाल, टोंक सवाई माधोपुर सांसद हरीश मीणा, भरतपुर सांसद संजना जाटव, पाली सांसद पीपी चौधरी सहित प्रदेश के अन्य सांसदों ने भी आज शपथ ग्रहण की। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने बिहार, गुजरात और राजस्थान में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी में कथित अनियमितताओं के 5 मामलों की जांच शुरू कर दी है। सीबीआई ने गुजरात और बिहार में नए सिरे से एक मामला दर्ज किया है। वहीं राजस्थान में भी 3 मामले दर्ज किए गए हैं। इस बीच महाराष्ट्र हेल्थ यूनिवर्सिटी की वीसी माधुरी कानितकर ने विद्यार्थियों से निश्चिंत रहने की अपील की है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सभी स्तरों पर पारदर्शिता रखते हुए प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर सत्र को सुचारू रूप से शुरू किया जाएगा। मुझे आपको आश्वासन देना है कि जो भी निर्णय लिया जा रहा है वो आपके हित में लिया जाएगा और जल्द ही जल्द जो विद्यार्थी जिनकी तैयारी है, जो सचमुच सिलेक्टेड तरीके से, अच्छी तरीके से जो सिलेक्ट होते हैं, वो तुरंत ही जल्द हमारे विद्यापीठों में और कॉलेजेस में ज्वाइन करेंगे और आपकी आगे की पढ़ाई जरूर होगी। अगर हम सब लोगों ने कोविड जैसे कालों में मुश्किलों में सामना किया और एक सोल्यूशन निकाला, तो क्या अब हम नहीं कर सकते हैं? तो आप जरूर साथ रहिए, शांत रहिए, जरूर कुछ न कुछ इसमें अच्छा ही होगा।
कृषि विश्वविद्यालय कोटा का 7वां दीक्षांत समारोह आज आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल और कुलाधिपति कलराज मिश्र ने की। समारोह में 310 विद्यार्थियों को उपाधियां वितरित की गईं, जिनमें 185 छात्र और 125 छात्राएं शामिल हैं। 10 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल दिए गए। राज्यपाल श्री मिश्र ने इस मौके पर कहा कि कृषि क्षेत्र में निरंतर आ रही नई तकनीक का लाभ किसानों को मिलना चाहिए और इस कार्य में कृषि विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। कृषि आज भी हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी कृषि और पशुपालन ही लोगों की आजीविका का प्रमुख आधार है। कृषि शिक्षा का महत्व भी इसी रूप में है कि इसके जरिए कृषि क्षेत्र को युगानुकूल किया जाए। कैसे हमारे यहाँ कृषि उत्पादन वैश्विक आवश्यकताओं के अनुरूप हो और कैसे कृषि हर किसान के लिए लाभकारी हो, इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही कृषि शिक्षा का विश्वविद्यालय प्रसार करे। हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय का दूसरा दीक्षांत समारोह 29 जून को आयोजित किया जाएगा। जयपुर में होने वाले कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यपाल कलराज मिश्र करेंगे, जबकि उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा मुख्य अतिथि होंगे। विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुधि राजीव ने बताया कि दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय के नवनिर्मित भवन का वर्चुअली उद्घाटन भी किया जाएगा। हमारा दहमी कला में नवनिर्मित बिल्डिंग है, लोकार्पण है। हमारी यूनिवर्सिटी की एक नई बिगिनिंग है। हमारा खुद का एक घर जहां पर कि हम जाना चाहते हैं विद न्यू होप्स, न्यू विजन्स, ताकि हम अपने स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ भी जोड़ सकें। वहां पर हमारे लाइब्रेरीज हैं, स्टूडियोज हैं, स्मार्ट क्लासरूम्स, एकेडमिक ब्लॉक, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, डिपार्टमेंटल ब्लॉक, सेंट्रल कोर्टयार्ड, अन्य चीजें हैं, जिससे कि स्टूडेंट्स की जो एजुकेशन है वो फुल फ्लेजेड होगी और वो अपना जो पोटेंशियल है उसको मैक्सिमम तक यूज कर सकेंगे। आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से प्रादेशिक समाचार बुलेटिनों में 3 नए आपराधिक कानूनों के बारे में जागरूकता लाने के उद्देश्य से श्रृंखला चलाई जा रही है। नए आपराधिक कानूनों के जरिए पूरे देश में एक समान न्याय प्रणाली लागू होगी। इससे न्यायिक प्रक्रिया में बेहतर समन्वय के साथ त्वरित न्याय सुनिश्चित हो सकेगा। नई व्यवस्था में तीसरी श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और सहायक सत्र न्यायाधीशों के पदों का उन्मूलन हो जाएगा। अब 4 प्रकार के न्यायिक अधिकारी होंगे। शुरुआती पद द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का होगा, इसके बाद प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, फिर सत्र न्यायाधीश का पद होगा। इसके अलावा कार्यकारी मजिस्ट्रेट भी होंगे। इस पूरी व्यवस्था का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाना है, क्योंकि नए कानूनों में बहस पूरी होने के 30 दिन के भीतर न्यायिक अधिकारी को फैसला देना होगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून ने राज्य में प्रवेश कर लिया है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मानसून ने दक्षिण पूर्वी हिस्से से राज्य में प्रवेश किया है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर, इसके अलावा झालावाड़, कोटा और 12 डिस्ट्रिक्ट्स के कुछ भागों में मानसून आज प्रवेश हुआ है। आने वाले दिनों में भी बात करें तो पूर्वी राजस्थान के कुछ और हिस्सों में अगले 3-4 दिनों में मानसून के प्रवेश करने की संभावना बनी हुई है। यानी कि अगले 3-4 दिन पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में मानसून और कुछ इलाकों में प्री मानसून की गतिविधियां जारी रहेगी। इसके साथ ही 27, 28 और 29 जून को खासकर दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं भारी बारिश होने की भी संभावना बनी हुई है। इसके अलावा मानसून ऑनसेट के साथ मेघ गर्जन, थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग की गतिविधियां भी आगामी दिनों में बढ़ी हुई रहेंगी। इस बीच विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने बारिश के समाचार भेजे हैं। सवाई माधोपुर में कल रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बांसवाड़ा, उदयपुर में भी बरसात हुई। दौसा और करौली में आज तेज बारिश हुई। भरतपुर में दोपहर बाद अच्छी बारिश हुई। बाड़मेर और बालोतरा में आज तेज आंधी के बाद बारिश हुई। बारिश होने से आम जन को गर्मी से राहत मिली। सिरोही जिले के आबू रोड, माउंट आबू और शिवगंज तथा जालौर जिले में भी
बरसात हुई है। उधर जैसलमेर, चूरू और आसपास के इलाकों में तेज गर्मी और उमस से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। इस बीच मानसून के दौरान सवाईमाधोपुर के रणथंभौर बाघ अभयारण्य में अवैध चराई पर रोक के उद्देश्य से धारा 144 लागू की गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि देश और प्रदेश के उन्नति में युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आज मुख्यमंत्री निवास पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि युवा, महिला, किसान और गरीब 4 ऐसे वर्ग हैं जिनके उत्थान के लिए राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार बेटियों के साथ बेटों को भी आगे बढ़ने के पूरे अवसर प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी पूर्णकालिक बजट में युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए विभिन्न निर्णयों का समावेश किया जाएगा। अलवर में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत नगर निगम की ओर से लाभार्थी संवाद कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान लाभार्थियों को चेक भी वितरित किए गए। लाभार्थियों ने इस योजना के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया। बाड़मेर में भी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की वर्षगांठ के मौके पर नगर परिषद की ओर से योजना के लाभार्थियों से संवाद किया गया। जैसलमेर जिले के रामदेवरा में तालाब में डूबने से आज एक युवक की मौत हो गई। आज सुबह श्रद्धालुओं ने राम सरोवर तालाब में युवक के शव को देखा, जिसके बाद सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक के शव को बाहर निकलवाया। श्रीगंगानगर जिले में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत अब तक करीब 27,000 किलो खाद्य पदार्थ सीज करने के साथ ही 204 सैंपल लिए गए हैं। अवधि पार मिले 800 किलो खाद्य पदार्थों को नष्ट किया गया। इस दौरान 32 मिलावटखोरों के खिलाफ अदालत में वाद दायर किया गया, जिस पर कोर्ट ने निर्णय देते हुए मिलावट करने वाले इन लोगों पर 13 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कल होगा। एनडीए की ओर से भाजपा सांसद ओम बिरला ने, जबकि विपक्षी इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस सांसद के सुरेश ने नामांकन पत्र भरा है। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में आज भी नवनिर्वाचित सदस्यों की शपथ हुई। प्रदेश के सभी सांसदों ने शपथ ग्रहण कर ली है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने राज्य में प्रवेश कर लिया है। कोटा और उदयपुर संभाग के कई स्थानों पर बारिश हुई है। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने देश प्रदेश की उन्नति में युवाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।